जय श्री राम। देखिए, इस वीडियो में हम समझेंगे भारत की खोज की कहानी। जैसे ही ये कहा जाता है कि भारत की खोज हुई थी तो लोग बाग इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या वास्को डी गामा से पहले भारत नहीं था? तो ये अशोक कौन था? ये जो हमारी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, ये क्या थी? इससे पहले भी भारत था। ये तुम हमें गलत इतिहास पढ़ा रहे हो। अगर तुमने इतिहास को ठीक नहीं किया तो हम तुमको गोली मार देंगे। फालतू बकवास मत करो। तो क्या है इसके पीछे की सारी कहानी, आइए समझते हैं इस वीडियो में। अगर बात करें सन 1400 ईस्वी की, यानी कि आज से लगभग 600 साल पहले, तो ये हमारा प्यारा भारत है। ये हमारा प्यारा भारत है। अच्छा, ये पूरा का पूरा प्यारा भारत है। इसको भी हम पीट पीट कर अपने अंदर मिला लेंगे। तो ये पूरा का पूरा भारत है और यहाँ के देशों को क्या कहा जाता है? यूरोप के देश कहा जाता है। इन देशों को क्या कहा जाता है? यूरोप के देश। जैसे फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, पोलैंड, आयरलैंड, पुर्तगाल, ये सारे के सारे देश यूरोप के देश कहलाते थे, जहां पर भारत के सामान की बहुत अच्छी खासी डिमांड थी। भारत में यहाँ से मसाले, कॉटन, रेशम जैसी चीजें भेजी जाती थी जो यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती थी। पर वो सारी की सारी चीजें किस तरीके से भेजी जाती थी? भारत से होते हुए अफगानिस्तान, फिर ईरान, फिर इराक। भारत, अफगानिस्तान, इराक, फिर तुर्की, और फिर तुर्की से यह सारी की सारी चीजें यहाँ पे यूरोप के देशों में पहुंचती थी। भारत और यूरोप वालों का बहुत अच्छा खासा व्यापार चल रहा था और भारत वालों को बहुत सारा प्रॉफिट भी हो रहा था यूरोप वालों से व्यापार करके। अब ये सारी की सारी चीजें यहाँ से आसानी से पहुंच जा रही थी, पर एक समय ऐसा आया कि यहाँ पर, इस जगह पर क्या हुआ, मुसलमानों का कब्जा हो गया। और जैसे ही यहाँ पर मुसलमानों का कब्जा हुआ तो यहाँ पर जो भी सामान जाता था उस पर इन्होंने भारी टैक्स लेना शुरू कर दिया और कहा कि अगर तुम्हें यूरोप के साथ व्यापार करना है तो, और इस रास्ते से कोई भी सामान बेचना है, तो आप लोगों को टैक्स देना पड़ता था। अब ये ऐसे समझ सकते हो, अगर यहाँ से कोई चीज 20 रुपए की चली तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते वो चीज 2000 रुपए की हो जाती थी। तो इतना भारी टैक्स लगता था। अब इस टैक्स से परेशान हो करके जो यहाँ के लोगों ने सोचा कि यहाँ पे हमें भारत से बहुत सारी चीजें तो मंगानी है, तो किसी ना किसी तरीके से इस रास्ते की जगह कोई दूसरा रास्ता खोजा जाना चाहिए। अब इसके लिए यूरोप के देशों ने अलग अलग लोगों को भारत की खोज करने के लिए भेजा, यानी कि भारत के रास्ते के लिए कोई दूसरा रास्ते की खोज करने के लिए भेजा, जिसमें से सबसे पहले भेजा गया था कोलंबस को। अब कोलंबस इतना बड़ा बुड़बक था कि वो भारत की जगह कहां पर पहुंच गया? अमेरिका में पहुंच गया। तो उसको अमेरिका का खोजकर्ता कहा जाने लगा। अब दूसरा वहां से चला कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। ये है पुर्तगाल देश। अब यहाँ से वो चला, यहाँ से होते होते हुए वो साउथ अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप में पहुंचा। अब कैप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका की एक जगह है जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कैप ऑफ गुड होप कहाँ है और वास्को डी गामा कौन से रास्ते से भारत आया था। तो कैप ऑफ गुड होप से हो करके वो पहले यहाँ पहुंचा और यहाँ से भारत में कालीकट में उसने प्रवेश किया। अब जैसे ही कालीकट में उसने प्रवेश किया तो यहाँ के राजा बहुत ज्यादा खुश हुए कि एक अंग्रेज आया है, एक अंग्रेज आया है, हम तो धन्य हो गए, एक अंग्रेज आया है। जैसे ही अंग्रेज आया तो राजा बहुत ज्यादा खुश थे। अब उसके बहुत अच्छे खासे तरीके से राजा ने स्वागत किया और यहाँ से जब वो सामान लेकर के वापस गया यूरोप के देशों में तो उसने बहुत अच्छा खासा, बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। जितना प्रॉफिट यहाँ से ले जाने में कमाते थे, कहा जाता है उसका 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट इसने कमाया। अब यहाँ से इसको क्या हो गया? रास्ता मिल गया। अब जैसे ही रास्ता मिला तो और भी देश थे, जैसे ये तो पुर्तगाल का था, और भी देश थे, फ्रांस थे, जर्मनी थे, पोलैंड थे और इंग्लैंड था। ये ऐसे ऐसे देशों ने भी सोचा कि हम भी अब इसी रास्ते से भारत पहुंचेंगे और वहां पर व्यापार करेंगे और अपना प्रॉफिट बहुत ज्यादा करेंगे। अब यहाँ के लोग, यहाँ के सारे अलग अलग देशों के लोग भारत में आने लगे व्यापार करने के लिए और भारत का व्यापार अच्छा खासा चल रहा था। अब इस रास्ते का फायदा क्या हुआ इन लोगों को? इस रास्ते का केवल समुद्री मार्ग का ही एक फायदा नहीं है, एक तो व्यापार था, पर अगर ये रास्ते की खोज ना हुई होती तो जो इंग्लैंड के लोग हैं, जो इंग्लैंड यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे, वो भारत पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाते। अब क्योंकि इंग्लैंड के लिए क्या थी? ये एक भारत की खोजी थी और भारत का इतिहास इंग्लैंड के लोगों ने ही लिखा है और उसी इतिहास को हम आज तक का चला रहे हैं। तो इसीलिए हमें कहा जाता है कि क्या वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। हमने अपना इतिहास अपने तरीके से नहीं लिखा। अब देखो हम कितने मूर्ख हैं, हमारे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा कि हम अपना इतिहास अपने तरीके से नहीं लिख पाए। हम केवल उनका ही इतिहास जो अंग्रेजों ने लिखा था उन्हीं का ही इतिहास अब तक का ढो रहे हैं और उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। तभी हम कहते हैं कि भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। इसके पीछे की सारी कहानी यही है। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।